देखिए गौर से सुनिएगा, है ना? नहीं, गौर से सुनिएगा। अर्थव्यवस्था आज अध्याय नंबर 1 ही चल रहा है, उसका पार्ट 4 आज चलाएंगे, है ना? मतलब कहा था 3 वीडियो हम डाल दिए थे, चौथा वीडियो आज बना रहे हैं। तो ये बात गौर से सुनिएगा आप लोग कि आज और कल तक चलेगा ये चैप्टर, कल तक चलेगा तो आपका खत्म हो जाएगा। तो आज ये जो आगे हम बता रहे हैं इसको गौर से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आएगा, है ना? बिहार से संबंधित बातें। काला एक पॉइंट में बता रहा हूं, गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, है ना? एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आधारभूत संरचना किसे कहा जाता है। आधारभूत संरचना, है ना? आधारभूत संरचना किसे कहा जाता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आधारभूत संरचना किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कि वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होती है। मतलब वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है उसे आधारभूत संरचना कहा जाता है। वैसी संरचना जिसके माध्यम से आधारभूत संरचना किसे कहा जाएगा? तो वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है। देश का आर्थिक विकास होता है उसे आधारभूत संरचना कहते हैं, है ना? इधर समझ लीजिए, उसे आधारभूत संरचना कहा जाता है। कहता वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है, जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है उसे आधारभूत संरचना कहा जाता है। उसे कौन संरचना? आधारभूत संरचना कहा जाता है। वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का विकास होता है उसे आधारभूत संरचना कहा जाता है। इसी का दूसरा और नाम से जाना जाता है आधारित संरचना। आधारित संरचना एक नाम और ये भी बोला जा सकता है आधारित संरचना। आधारभूत संरचना या आधारित संरचना भी इसे कहा जाता है। आधारभूत संरचना या आधारित संरचना, इसे दोनों का नाम एक ही परिभाषा है दोनों का, है ना? आधारभूत संरचना को आधारित संरचना भी कहा जा सकता है, आधारित संरचना को आधारभूत संरचना भी कहा जा सकता है। तो आधारभूत संरचना किसे कहेंगे? वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है। वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है उसे आधारभूत संरचना या आधारित संरचना भी कहा जाता है। वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है, वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है उसे आधारभूत संरचना या आधारित संरचना भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब जैसे में आप बोलना चाहते हैं तो स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब आते हैं। स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बिजली, यातायात के साधन, ये सब जितने जो है ये सब आधारभूत संरचना है। जैसे स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सब जितने भी मतलब आता है आपको दिख रहे हैं, जितना भी मतलब आता है
वो सब आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। आप आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कर आप लिख दीजिए, है ना। स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार, बैंकिंग, है ना। ये तो आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। कौन संरचना के अंतर्गत? आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत? उदाहरण और बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता आधारभूत संरचना या आधारित संरचना किससे कहा जाता है? तो वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है उसे आधारभूत संरचना या आधारित संरचना भी कहा जाता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार, बैंकिंग इत्यादि। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया होगा। आधारभूत संरचना, आधारित संरचना, वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है उसे आधारभूत संरचना या आधारित संरचना कहा जाता है। कोई दिक्कत है? देखिएगा आगे हम पॉइंट पढ़ा रहे हैं, बिहार के पिछड़ेपन के कारण। मतलब बिहार राज्य जो है अपना बिहार राज्य, बिहार मतलब होता है आप, हमारा अपना राज्य है बिहार राज्य। बिहार के पिछड़ेपन मतलब पिछड़ापन, हम लोग जो पिछड़े हुए का मतलब हम लोग गरीब जो है, पिछड़ेपन के कारण मतलब कैसा? पिछड़ा हुआ रहने का कारण, है ना। पिछड़ेपन रहने का कारण कहता है बिहार के, किस राज्य का बात कर रहा था? बिहार के पिछड़ेपन के कारण। हम लोग जानेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है ना। बिहार के पिछड़ेपन के कारण, बिहार के पिछड़ेपन के कारण मतलब बिहार राज्य का पिछड़ापन किसके कारण है? बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, तो इसका कारण क्या है? ये बात को ध्यान में रखेंगे। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, बस वह तो बिहार राज्य, बिहार अपना राज्य है ना, सबको अपना राज्य से लगाव है, बिहार राज्य अपना। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण, पिछड़ेपन का मतलब होता है बिहार जो पिछड़ा हुआ राज्य है, मतलब कहता दूसरे राज्यों की तुलना में हमारा राज्य जो पीछे है, पिछड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है? किन किन वजह से हम लोग पिछड़े हुए हैं, ये ध्यान दीजिए। देखिएगा पहला पॉइंट में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, पहला पॉइंट पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ने का मतलब क्या हुआ ये समझिएगा। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, पहला पॉइंट हमारा आता है बिहार राज्य में कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। ये कहने का है कि तेजी से बढ़ रहा है, कोई सब लोग 9 माह नहीं होता है ना। सब हमारे बिहार राज्य में भी 9 मंथ में मतलब कहता बच्चे होते हैं। महाराष्ट्र और केरल ज्यादा शिक्षित है, ऐसा थोड़ा है कि वहाँ मतलब कहता है कि 14-18 महीना होता है, वहाँ भी 9 महीना होता है। लेकिन बात रही कहने का एक बन गया है कि यहाँ जनसंख्या मतलब कहता है कि पॉइंट आपका किताब में लिखा है तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। तो देखिए कैसे तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, कहने का मतलब ये है कि हमारा बिहार राज्य जो है, हमारे बिहार राज्य में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तेजी से जनसंख्या बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे बिहार राज्य में जो है बच्चों के लिमिट के बारे में हर परिवार नहीं सोचते हैं। कुछ परिवार जो है अब सोचते हैं, कुछ परिवार अभी भी है जो नहीं सोचते हैं। जैसे किन्हीं के पास 6 हैं तो कोई बगल अगल वाला जो आपके घर के बगल वाला वो सोचता है कि अगर इतना 6 है तो लड़ा हो लो तो बहुत मार दो 6 को, अभी गुस्सा में ले लो नहीं तो 8-9 को कर दो, अभी गुस्सा में आ गलो तो 8-9 को पर पहुंच लो,
अब लगलो कि एकर गोतिया बड़ा हो गलो, बढ़िया एकर गोतिया ई भूसा में एकदम तूफानी पारी कर लो, ये 12-14 को पहुंचा लो, 15 को दम क्रिकेट टीम बनाई दे। तो इसके वजह से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, पहले ठेठ भाषण समझ लीजिए कि किसी के घर में 6 है तो उसको लग रहा है कि 6 बगल वाला है तो 8-10 हमू मार दे जंगल, यार नो तक तो ये खुद पहुंचे रे, तो 10-12-15 रखे तो दिक्कत है। ये बात मतलब कहने का अर्थ है कि बिहार राज्य में हर परिवार अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचकर, ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे ज्यादा संख्या में रहेंगे तो बेकार रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे, ये सब नहीं सोचते। ये सब अगर सोचते तो शायद ये सब नहीं होता है ना। हमारे बिहार राज्य में तेजी से जनसंख्या बढ़ने का मतलब है, अब जैसे है कि कोई राज्य में 2 बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, कोई मतलब अब जैसे मान लीजिए एक परिवार 2 गो रखे हुए तो अगला एक परिवार 2 गो रखे हुए, तो ये क्या हुआ, तेजी से जनसंख्या जहां पर मतलब आता है यहाँ 6 है, यहाँ 8-9 है, और यहाँ पर मतलब बगल वाला अगर 2 में आ गया, 2 में आ गया, 1 में आ गया, 3 में आ गया, तो इस तरह से जनसंख्या घटा। अब लेकिन यहाँ पर क्या तो बढ़ा है। तो हम लोग जानेंगे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर परिवार को एक निश्चित दायरे में जनसंख्या वृद्धि के बारे में सही से सभी लोग नहीं सोच पाते हैं, जिसके वजह से मतलब कहता अधिक से अधिक घरों में परिवार में मतलब कहता संख्या में वृद्धि होता चला जाता है, जो हमारा बोझ बन जाता है। क्योंकि हमारा जायदाद जमीन जो है, जैसे मान लिया कि आपके पास ये जमीन है तो आपके घर में मतलब कहता है कि एक भाई था, गौर कीजिए, अभी खाली हम आवटी बात इस पर बोल रहे हैं, पूरा परिभाषा ढंग से नहीं दे रहे, खाली समझा रहे हैं आवटी बात कि आपको इस समझ में आ जाए। तो ये सब हमारे बिहार राज्य में, जैसे मान लिया गया कि आपके पास ये जमीन है, आपके पिता के 2 भाई थे तो 2 भाई थे तो बंटवारा होकर 2 हो गया। अब क्या हो गया कि इस तरह से 2 भाई थे आपके पिता के, तो इस तरह से 2 भाग हो गया। ध्यान दीजिएगा इस पर कैसे हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। अब आपके पिताजी जो है वो धुरंधर पारी खेल दिए 4 गो, इसको लगा कि हम काल को रुका गए हैं, ये भी 7 तक पहुंचा दिया। अब बताइए इसको 4 भाग में, या भी इसका जमीन बांटेगा तो ऐसे होगा, तो 2 भाई से मिलेगा, अब ये ऐसे बांटेगा तो 4 वही खुश होगा, चारों के जमीन बोलो जमीन रहती ऐसे बढ़ रहा। अभी बेचारा 7 को पहुंचे ले, तो इनका नाम तो ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होगा 4 को तो मिल गए, बात समझ रहे हैं। एक नाम और डिजाइन बोर्ड से बढ़, इसका डिजाइन थोड़ा और अलग रहेगा, यहाँ से बांटेगा है तो 1 2, अभी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 है ना। अब मान लिया अब इन लम्हे एगो दे दिया जाएगा, तो लंबे शॉर्टकट होता है इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इस तरह से 7 को मिला। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर ये जनसंख्या जैसे पहले 2 भाई था तो अलग अलग हुआ था, अब ये 4 गो बच्चे इनके हुए तो 4 गो ऐसे बटा, अब इनका संख्या मतलब का था 7 गो कर दिए बेचारा कैसे बटा। अब बताइए ये 4 गो है और चारों अगर गुस्सा गए और चारों 4-4 गो लागल है तो समझ ले किसका चाहे उड़ा देते। बाप रे बाप की करने। अब देख ऐसे बढ़ रहा है, एकरा लगले कि 4 गो ही है तो छोटो को हम भी दे देंगे। अब देख इस तरह से मतलब आता है इतना कुंडे हो जाएगा जमीन कि ऐसा समस्या आ जाता है कि मतलब आता खेती करने के लिए जगह उसके पास नहीं बचता, जमीन नहीं बचता, अंत में बेरोजगार रहने लगता है, रोजगार नहीं मिलता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, जिसके वजह से रोजगार नहीं मिलता है और इधर उधर भटकने लगते हैं, दर दर भटकने लगते हैं। तो यही हमारे लिए कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि हो गई है। जब हमको काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता है, जैसे तैसे भटकने लगते हैं, जिसके वजह से लगता है कि हमारे देश में जनसंख्या क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। बिहार राज्य में, हमारा राज्य में जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया। तो इस उदाहरण से समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे यहाँ जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके वजह से हमारे समाज में मतलब जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब इसको लिखना है कैसे,
तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे लिखिएगा, तो आराम से लिखिए आप कि बिहार राज्य में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब कहता हमारे बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहां परिवार अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि अधिक संख्या को बढ़ाते जाते हैं, जिसके वजह से सही तरीके से लोगों को खाने पीने रहने के लिए नहीं मिल पाता है और सही तरीके से रोजगार व्यवसाय नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि बिहार की तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये जनसंख्या किसके तुलना में बढ़ रहा है? उद्योग की तुलना में हमारा जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है। बस हमारा फिर से समझ लीजिए, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर उद्योग व्यवसाय नहीं है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से हम लोगों को सही तरीके से रोजगार व्यवसाय करने के लिए नहीं मिल पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार में जनसंख्या क्या है? अधिक है और तेजी से बढ़ रहा है। अब जैसे यहाँ पर जैसे दो आदमी को काम मिल रहा है, यहाँ काम करने के लिए चला गया 6 आदमी, तो बताइए 2 ही आदमी को काम देगा ने और 4 आदमी यहाँ लौट कर आएगा, तो 4 आदमी बेरोजगार आ जाएगा। तो क्या हुआ, अगर 6 आदमी को काम मिल जाता तो 6 रोजगार में लग जाता तो बेरोजगारी नहीं कहलाता, बेकार नहीं कहलाता, जनसंख्या ज्यादा नहीं कहलाता। लेकिन 4 आदमी लौट कर आ गया तो लौट कर जो फैल जा रहा है, ये जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो इसको सीधा सा लिखना है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? तो सीधे से लिखना है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बच्चों को एक निश्चित जनसंख्या के बारे में हर परिवार नहीं सोचते हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं, जिसके वजह से रोजगार नहीं मिल पाता है और रोजगार नहीं मिलने के बाद हम लोगों को बेरोजगारी का समस्या का सामना करना पड़ता है और बेरोजगार रहने की वजह से जनसंख्या में वृद्धि बिहार राज्य को कहा जाता है। कोई दिक्कत? इस पर कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? सब लोग करेगा कमेंट, समझ में आ रहा है बुआ? ये वाला पॉइंट समझ में आया? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है, बोलिए समझ में आ रहा है? यस या नो बोलो। ठीक है, लिख लोगे रे बुआ के लिखाना पड़ेगा। की कह रहा बोर्ड पर? इधर दिख रहा है, देखिए लिख देता हूँ इसके बारे में, लगा दो वहां पर लगा रहे हो। देखिए यहाँ पर लिखिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से कुछ नहीं बढ़ रहा, सीधे हम लोग इतने जानिए
तेजी से बढ़ जो रहा जनसंख्या है कुछ तेजी से नहीं बढ़ रहा। बात इतनी है कि बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ उद्योग नहीं है, काम करने के लिए कोई उद्योग और व्यवसाय नहीं है, नहीं के बराबर उद्योग व्यवसाय नहीं है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि पता लगता है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि का रहता है। क्या होता है कि हमारे देश बिहार राज्य में ऐसा है कि उद्योग धंधा ना रहने के कारण सब रोड पर मारे चलते हैं, सब बेकार रहते हैं, सबको काम नहीं मिलता है। अगर सबको काम मिल जाता तो शायद बेकार का कोई नहीं घूरता, जिसके वजह से जनसंख्या वृद्धि बिहार राज्य का कहा जाता है। मतलब अगर हम साफ शब्दों में अपनी भाषा में लिखिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ निश्चित परिवार के बारे में, निश्चित जनसंख्या के बारे में हर परिवार नहीं सोचते हैं, और यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं है, जिसके वजह से सभी लोगों को रोजगार सही तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से जनसंख्या वृद्धि कहला रहा है। कोई दिक्कत? मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ उद्योग नहीं है, तो उद्योग नहीं है तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, मतलब काम नहीं मिल रहा, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। आराम से आप लिख लीजिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर परिवार अपने एक निश्चित जनसंख्या के बारे में नहीं सोचते हैं, जिसके वजह से सही तरीके से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि उद्योग व्यवसाय यहाँ नहीं है, जिसके वजह से जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दूसरा आधारभूत संरचना, ध्यान दीजिएगा आधारभूत संरचना। देखिएगा आधारित संरचना या आधारभूत संरचना दोनों एक ही है। अभी तुरंत बताएं, आधारभूत संरचना या आधारित संरचना इसी को कहा जाता है। देखिएगा आधारित संरचना या आधारभूत संरचना अभी तुरंत बताएं। मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आधारभूत संरचना की कमी रहने के कारण बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आधारभूत संरचना की कमी है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आधारभूत संरचना की कमी है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आधारभूत संरचना की क्या है? कमी है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आधारभूत संरचना की कमी है, जिसके कारण पिछड़ापन दिखाई देता है। पिछड़ापन दिखाई देता है, जैसे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, परिवहन नहीं है, संचार नहीं है, बैंकिंग का साधन नहीं है, अस्पताल सही तरीके से नहीं है, जिसके कारण ये पिछड़ापन दिखाई देता है। कोई दिक्कत? कहाँ तक दिखता है? तो यहाँ तक दिखता है। दिखता देखिए कोई दिक्कत? चलिए देखिए आधारित संरचना।
दिखाई दे रहा? देखिए दूसरा पॉइंट को हम आराम से लिख दिए हैं, आधारिक संरचना का अभाव। मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है, गौर से सुनिएगा, बिहार एक ऐसा राज्य है, ध्यान देगा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आधारिक संरचना की कमी है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आधारिक संरचना की क्या है? कमी है। आधारिक संरचना की क्या है? कमी है। जैसे क्या चीज का कमी है? जैसे बिजली की कमी है, परिवहन की कमी है, संचार की कमी है, बैंकिंग का कमी है, स्कूल का कमी है, कॉलेज की कमी है, अस्पताल की कमी है, जिसके वजह से बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। जिसके कारण बिहार एक क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य है। जिसके कारण बिहार एक क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य है। आराम से ये बात को आप लिख दीजिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आधारिक संरचना की कमी है, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की कमी है। इन्हीं कारणों के कारण बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। कोई दिक्कत है ना? बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ आधारिक संरचना की कमी है, जैसे स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार, बैंकिंग, अस्पताल, इन सभी की कमी रहने के कारण बिहार एक क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य है। जैसे बिजली का बात किया गया तो अभी तुरंत नवादा का मैं बात बताता हूँ कि 12 घंटा से लाइन नहीं लगा। परिवहन के बात आबो तो एकदम फाटक जब गिर गलो तो समझ लीजिए कि सवा का बकार लगा, मान लो भैंसी। तो ये हो रहा है। संचार लाइन का मतलब कहता है संचार की सही सुविधा नहीं है, मतलब लाइन कटेगा तो मतलब कहता है टेलीविजन आता है, ये सब सही तरीके से नहीं काम करेगा, केवल आप सब टूट जाएगा। बैंकिंग का सुविधा सही तरीके से नहीं है, बैंक में जाइएगा तो वो जो धक्कम धुक्की होगा ओकरो में लिंक फेल मारल रहेगा, कार्ड पहले से चिपकावल रहा, लिंक फेल, जब पूरे फेल हो तो बंद करें ना फैले। स्कूल का बात कीजिएगा तो एकदम हम पूरे इसका एकदम 1-2 घंटा का लेक्चर चलेगा। स्कूल के बारे में स्थिति उतनी मतलब आता है, समस्याएं बनी हुई है ना? देख रहे हैं खुलेगा, देखा कैसे प्लान बने थे। सबने कोरोना नहीं धर ले, हमरा में कोरोना धर ले। सोले बुतरुआ तू लोग एकदम बता, तुम ही लोग कोरोना फैला रहा है, लाइक कमेंट कर रहे, लेकिन बता तुम ही लोग कोरोना फैला रहा है। अच्छा, तुम्हें लोग कोरोना फैला रहा है, कौन फैला रहा है? झूठ का ये सब बात है। कॉलेज का बात है तो कॉलेज में भी वही सिस्टम है, कोई बढ़िया से काम कॉलेज में भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर खाली एडमिशन होता टाइम पर, वो करा लेते, फिक्र नहीं करिए, परीक्षा भला में होता है। अस्पताल में है कि नहीं, तोरा प्रॉब्लम हो किडनी के, तो हो तो जांच दिमाग के, है कि नहीं, तू गलती से भी नहीं चाहिए। हाँ, तो अस्पताल में तोरा भेल को कोरोना, तोरा तो हृदय और फेफड़ा का विशेषज्ञ लिखा दो बास वाले, सब उल्टा पुल्टा यहाँ हो रहा, बिहार में हुआ। तो यही बात है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ आधारिक संरचना की कमी है। मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ आधारिक संरचना की कमी है, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की कमी है, जिसके कारण बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। बात आ रहा है कि नहीं? कितना लोग जैसे कॉलेज पढ़े ले तो देखते हो कि बाप रे बाप, जिम के सामान तो बड़ी तगड़ा ही लगे, उठाओ ले चल करो उठा के, देखल को बैंक में गलो तो लगो कैमरा लगल है रे, ओकरम चोरी चमारी हो तो कैसे बिहार के विकास हो? ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया, आधारिक संरचना। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? तुम लोग मोबाइल लेकर आए और अगला कृषि पर निर्भरता, देखिएगा कृषि पर निर्भरता। देखिए कृषि पर निर्भरता का मतलब क्या होता है? कृषि का निर्भरता का मतलब होता है बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, और कृषि मानसून पर निर्भर रहता है। पानी पड़ेगा तो होगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं होगा। देख लीजिए, इसका भी परिभाषा यहाँ पर लिख देते हैं, क्या कि तुम लोग तो पहला दूसरा नहीं अगली लिखवाएगा हमसे।
तो दिक्कत नहीं तो चला ना देखिए मिला लो कृषि पर निर्भरता, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भरता, तीसरा पॉइंट बता रहे हैं। बिहार की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश मतलब अधिकतर जनसंख्या, बिहार की अधिकांश जनसंख्या कहने का मतलब यह है कि वो वाला पंखा बंद कर लो। देखिए बिहार की अधिकांश जनसंख्या मतलब बिहार की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार का समझ लीजिए अधिकांश जनसंख्या का मतलब ये हुआ कि जैसे 100% जहाँ पर बात किया तो 100% में 50 और 50 आधा होगा, तो यहाँ का समझ लीजिए 78% कम से कम तो मतलब आता कृषि पर ही निर्भर रहकर अपना काम चलाते हैं। तो इसलिए इसका पक्ष ज्यादा मजबूत है, कृषि करने वाला ज्यादा पक्ष मजबूत है, इसलिए यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या में लिखी है। किसी के घर में नौकरी भी है तो एकागो उसका काम कर रहा है खेती में, मतलब किसी के घर में नौकरी है या बिजनेस है लेकिन खेती में किसी न किसी रूप से लगा हुआ, तो यही हो रहा है। बिहार की अधिकांश जनसंख्या, बिहार की अधिकांश जनसंख्या, बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। कोई दिक्कत? किस पर निर्भर रहती है? कृषि पर निर्भर रहती है। कृषि मतलब होता है खेती पर निर्भर रहती है, मतलब कहता है खेती पर ही उसका जीवन है, मतलब कृषि पर निर्भर रहती है। और कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। सोच ले, हम लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं कि धान होगा तो खाएंगे पिएंगे, और कृषि में मानसून पर निर्भर रहता है। मानसून मतलब कहता मौसम कैसा रहेगा उसके अनुसार चलेगा, पानी पड़ेगा तो धान होगा, पानी नहीं पड़ेगा तो धान नहीं होगा। इस तरह का मौसम पर हम लोग रहते हैं, भगवान पर आशा लगेले रहते हैं। तो कृषि है जो मानसून पर निर्भर रहती है, जिसके कारण कभी फसल होता है, कभी फसल होता है तो कभी फसल होता है तो कभी फसल नहीं भी होता है, जिसके कारण बिहार में कौन सी आ रहा है? पिछड़ापन आ रहा है। मतलब बिहार की अधिकांश जनसंख्या, बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, जिसके कारण मतलब बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, और कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। और कृषि किस पर निर्भर रहती है? मानसून पर निर्भर रहती है, जिसके कारण कभी फसल होता है तो कभी नहीं होता है। इसी के कारण बिहार में कौन बना रहा है? पिछड़ापन आ रहा है। कौन बना रहा है रे? पिछड़ापन आ रहा है। इसी के कारण बिहार में कौन बना रहा है? पिछड़ापन आ रहा है। कोई दिक्कत? अब बताइए, कभी फसल होगा तो खाइएगा और नहीं होगा तो हवा खाइएगा, समस्या वाला बात आ जाता है। तो यही बात है कि बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, कृषि मानसून पर निर्भर रहती है, जिसके कारण कभी फसल होता है तो कभी नहीं होता है, जिसके कारण बिहार में पिछड़ापन है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? मिटा दे, सब कुछ दिख रहा है। कमेंट के लिए ये वाला क्लियर है हुआ? ये वाला क्लियर है? क्या बोल रहे? नहीं क्लियर?
अरे बुआ कजा ने क्लियर हो छोटो कजा देखो तो बोल दो लेकिन फिर से बोले मतलब कृषि पर निर्भरता कृषि पर निर्भर मतलब कृषि पर हम लोग निर्भर है कैसे निर्भर है तो बिहार का अधिकांश जनसंख्या मतलब अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है बिहार के लोग जो है वो खेती करो मतलब कृषि पर निर्भर है और खेती मानसून पर निर्भर है मानसून मतलब मौसम पर निर्भर है पानी पड़ता है नहीं पड़ता है उस पर निर्भर है तो पानी अगर पड़ेगा तो फसल होगा और नहीं पड़ेगा तो नहीं होगा जिसके कारण कभी पानी पड़ेगा तो फसल होता है नहीं पड़ेगा तो नहीं होता है इसी के कारण बिहार एक कौन राज्य पिछड़ा हुआ राज्य कोई दिक्कत आप समझ में आ रहा है समझ में आ गया कोई क्या बोल रहा है आप लोग मोबाइल का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाइए लाइट बढ़ाइए है ना क्वालिटी बढ़ाइए लाइट बढ़ाइए तब चलेगा बाबू यहाँ पर आप खुद पढ़ा रहे हैं जहाँ पर 25,000 का कैमरा लगा हुआ लैपटॉप सिस्टम सब लगा हुआ क्वालिटी अपना मोबाइल का बढ़ाइए उधर प्रॉब्लम रहता है इधर कोई प्रॉब्लम नहीं लाइट और बढ़ाइए पूरा एकदम जम के दीजिए लाइट है अंधेरा में रह आदत हो गया मोबाइल का लाइट जलाइएगा मतलब स्क्रीन वाला ऐसा नहीं कि पिछले वाला जला के तैयार है देखिए बाढ़ तथा सूखा से क्षति बाढ़ तथा सूखा से क्षति के बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा ध्यान दीजिएगा बाढ़ तथा सूखा से क्षति बाढ़ तथा सूखा से क्षति के बारे में बात किया गया है बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर उत्तरी बिहार की बात कीजिए या दक्षिण बिहार का अब यहाँ पर उत्तरी बिहार जो रहता है बिहार में उत्तरी बिहार है दक्षिणी बिहार है ना तो अब है जो ये उत्तरी बिहार में क्या होता है यहाँ पर बाढ़ की समस्या रहता है अब यहाँ पर मतलब कहता है दक्षिणी बिहार में क्या रहता है सुखाड़ का समस्या रहता है जिसके कारण बिहार में पिछड़ापन रहता है बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या उत्तरी बिहार में क्या समस्या है बाढ़ की समस्या दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की समस्या जिसके कारण इधर कभी इधर डूब गया अबे ने अलबला के पूरा ताबार लो पूरा बेचारा का मतलब कांदा जाग लो तो पूरा एंजॉय ले लो पानी में अब बताइए इसका फसल उसल दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार वाला पूरा आ गया और दक्षिणी बिहार सुखाड़ में अलबला रहा है अब लग रहा है कि इसको भी पानी कहीं से मिलेगा ये सोच रहा है ये वाला सोच रहा है कि मतलब हम लोग को मतलब पानी कैसे सूखेगा तो इधर बाढ़ की समस्या रहता है इधर सुखाड़ की समस्या रहता है तो इधर बाढ़ के कारण फसल नहीं होता है इधर सुखाड़ के कारण फसल नहीं होता है जिसके कारण बिहार एक ऐसा राज्य है पिछड़ा हुआ राज्य लिख लीजिएगा 10वां में आ गया थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाइए समझाते हैं तो लिखने का प्रयास कीजिए ऐसा नहीं कि एकदम भूतरुए ने अब लिखा दीजिए सर है क्या नहीं आगे कॉपियां पर लिख दीजिए सर है क्या नहीं चलिए सर बोर्ड में लिख दीजिएगा परेशान सर है क्या नहीं बोर्ड ऑफिस से चलिए सर नंबर बढ़ा दीजिएगा सर तो उसे करोगे तो जिंदगी में पार नहीं लगेगा सुनिए लेकिन कैसे लिखना है इसको सुनिए बाढ़ तथा सूखा से क्षति बाढ़ तथा सूखा से क्षति का मतलब क्या हुआ बाढ़ तथा सूखा से क्षति मतलब देखिए कैसे लिखना है बिहार एक ऐसा राज्य है बिहार एक ऐसा राज्य है जहां उत्तरी बिहार बाढ़ की समस्या रहता है जहां उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या रहता है फिर से सुन लीजिए बिहार एक ऐसा राज्य है बिहार एक ऐसा राज्य है जहां उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या तथा दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की समस्या बना हुआ रहता है जिसके कारण सही तरीके से बिहार में फसल नहीं हो पाता है जिसके कारण बिहार को एक पिछड़ा हुआ राज्य भी कहा जाता है इसी के कारण बिहार पिछड़ा हुआ है कोई दिक्कत इतना क्लियर बोल दिए है ना लिख सकता है मतलब फिर से सुनिए बिहार एक ऐसा राज्य है
जिसका उत्तरी भाग बाढ़ से डूबा हुआ रहता है। अब फिर भाषा, दक्षिणी बिहार सुखाड़ रहता है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ रहता है, जिसके कारण बिहार में सही तरीके से फसल नहीं हो पाता है। इसी के कारण बिहार को एक पिछड़ा हुआ राज्य भी कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि दूसरा बार बोलबे तो ये शब्द बोलबे, रटल रटावल यहाँ नहीं, समझ के बात करो, समझो, समझ विकसित करो, तबे टॉपर बनोगे। और सोचना है कि 200-250 लाना है तो क्लास में बैठी में 250 आई तो ये बात समझ ले। फर्स्ट डिवीजन तुम क्लास में भी बैठ जाओगे, पढ़ो चाहने तो आ जाएगा, लेकिन टॉपर बनने के लिए ये दिमाग काम करना चाहिए तुम्हारा कि समझा करके सर को लिख लिए। मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके उत्तरी भाग बाढ़ से डूबा हुआ रहता है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की समस्या रहता है, जिसके कारण सही तरीके से बिहार में फसल नहीं हो पाता है। इसीलिए बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य भी कहा जाता है। क्या क्लियर हो गया? यस या नो बोलिए, क्लियर हुआ? हुआ क्या बोल रहा है? यस बोल रहे हैं? नो, ठीक है, बढ़िया है छोटू। औद्योगिकरण, औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन है। देखिएगा औद्योगिक पिछड़ापन, तू पढ़ बढ़िया से, ऑनलाइन पढ़ा रहे बढ़िया से पढ़ो, नहीं कोई दिक्कत हो तो, कोई समस्या हो तो 21 तारीख से क्लास धीरे धीरे शुरू करबो, है ना? 21 तारीख से क्लास धीरे धीरे शुरू किया जाएगा, सब लोग शुरू करेंगे। ओकर बाद यहाँ क्लास में मन चाहे जैसे पूछे हो तो वैसे तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। मोहल्ला तू की बोलो, फलना बोलो कि हमरा समय मिला, वो बोलो हमरा नहीं समय मिला, तुम यहाँ तभी पर भी पूछना, कोई दिक्कत नहीं, मना ही नहीं है। ये हम पढ़ा रहे तो ऐसा बात नहीं कि पढ़ा दो तो ऑनलाइन में तो जरूर जाए में तो मारतो डंगे तो कि दोबारा पूछ, वो सब कोई बात नहीं। आप जितना बार है उतना बार पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि बस हमारा काम यही है कि केवल और केवल पढ़ाना। मेरा खेती गृहस्थी मेरा यही है, हम निर्भर योग कृषि पर हैं, पढ़ावे पर निर्भर जाते हैं। इसलिए तुम जैसे चाहोगे वैसे आकर पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए फिर से। औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन का मतलब होता है कि बिहार में उद्योग और कल कारखाना नहीं है, जिसके कारण बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? औद्योगिक पिछड़ापन। इस सब पॉइंट बात देखें कि जैसे अगर क्लियर कर दें, देखें कि क्लियर कर दें एकदम पूरा। देखिएगा बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या अधिक है लेकिन उद्योग नहीं है। दोनों में अंतर रखें, जनसंख्या अधिक है लेकिन उद्योग नहीं है, जिसके कारण लोगों को रोजगार और काम नहीं मिल पाता है। इसी के कारण बिहार एक कैसा राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य। आराम से लिख सकते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या अधिक है। इसमें देखिए कैसे लिखना है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या अधिक है, उद्योग नहीं है, उद्योग नहीं है, जिसके कारण सभी लोगों को रोजगार सही तरीके से नहीं मिल पाता है। इसी के कारण बिहार को एक पिछड़ा हुआ भी राज्य कहा जाता है। कोई दिक्कत? ये पर लिखा है औद्योगिक पिछड़ापन, मतलब उद्योग धंधा बिहार में लगल नहीं है तो लोगों को काम नहीं मिलता है, जब काम नहीं मिलता तो पैसा इनकम नहीं आता है, जिसके कारण बिहार को एक कौन राज्य बोला गया, पिछड़ा हुआ राज्य भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? कर लोगे? यस या नो बोलो, कर लोगे रे बउआ, कर लोगे? मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ उद्योग नहीं है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ उद्योग नहीं है लेकिन जनसंख्या अधिक है, जिसके कारण सभी लोगों को काम और रोजगार नहीं मिल पाता है। इसी के कारण बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है ना। क्लियर हो गया ना? ये सब पहले हमें पढ़ लो तैयारी के दिया। अगला खराब विधि व्यवस्था, ये देखिए ज्यादा मजेदार बात ये है, खराब विधि व्यवस्था। सुनिएगा सुनिएगा, खराब विधि व्यवस्था, खराब विधि व्यवस्था मतलब विधि मतलब होता है नियम और कानून। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की खराब विधि व्यवस्था, बिहार एक ऐसा राज्य है
जहाँ की विधि व्यवस्था नियम कानून सही नहीं है, जिसके कारण कोई भी कार्य सही समय पर नहीं हो पाता है, सही समय पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी बिहार को एक पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ का विधि व्यवस्था सही नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की विधि व्यवस्था सही नहीं है, जिसके कारण कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य भी कहा जाता है। अब सपोर्टेड सुनिए, ध्यान दें। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, 5 मिनट में, अगर 5 मिनट में सही समय पर अगर वो अस्पताल नहीं पहुंचा, सुनिएगा, कोई व्यक्ति ज्यादा सीरियस है, 5 मिनट में अस्पताल अगर सही समय पर वो नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगा। अब अस्पताल में पहुंच गया तो देखिए यहाँ क्या होता है, डॉक्टर बोलेगा पुर्जी कटा पुर्जी, अब पुर्जी कटावे लग जाए उन्हें। अब बोलेगा कि मतलब कहा ला रहे थर्मामीटर अभी नहीं है मेरे पास, है कि नहीं, अच्छा ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लाइए, सिलेंडर उठाइए। अब बताइए विधि व्यवस्था खराब है, जे मरीज बा हुए तो सिलेंडर उठा लेते रे, है कि नहीं, वो तो अपने जा रहे ऊपर। अब बताइए तो ये विधि व्यवस्था क्या है, खराब है। अब बताइए कोई आदमी को रोड पर इतना जाम रहता है कि कोई आदमी को पहुंचना है 10 बजे, कोई व्यक्ति को 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है, लेकिन इतना गेट जाम रहता है, फाटक इतना जाम रहता है, रोड इतना जाम रहता है कि 12 बज रहा सिटी दे लो हटे भी रहे, है कि नहीं, तो कितना टाइम लगे रे, तो बस 12 बजे 2 घंटा लेट हो लो। क्या प्राइवेट ऑफिस में 2 घंटा लेट जाओगे, रहने देगा? तो विधि व्यवस्था यहाँ खराब है कि नहीं, विधि व्यवस्था खराब है। थोड़ा सा मेरे 4 मिनट लगा देगा, दो बार आते जाते। ध्यान दीजिएगा, खराब विधि व्यवस्था इसी को कहा जाता है। कोई आदमी समय पर इलाज होना चाहिए, उसका इलाज नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति को अब ऐसा रहता है कि आज जैसे मान लिया कि आज तुम्हारा परीक्षा है कहीं पर, जैसे आज दिल्ली में तुम्हारा परीक्षा है। अब क्या हुआ कि ऐसा जगह रहता है, ऑफिस में जाइएगा, कार्यालय में जाइएगा, कहीं पर जाइएगा, कोई प्रमाण पत्र भी बनाना है। जैसे बहुत सारा देखिएगा आर्मी का बहाली रहता है, वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाता है, वो पहले 2 महीना प्रमाण पत्र बनावे लगता है। वो कहा जाएगा आर्मी दौड़े ले, वो कहेगा कि घर में खट ले जे बढ़िया। तब विधि व्यवस्था यहाँ का सही नहीं है। कोई भी काम क्यूक नहीं होता है, जल्दबाजी नहीं होता है। बैंक में जाइएगा, बोलवे किए थे अभी थोड़ा देर पहले, लिंक के फैले तो फैले तो कने काम करेगा। एटीएम तर जाइएगा तब पूरे फैल हो, एक में को पैसे नहीं। तब बताइए विधि व्यवस्था बिहार का क्या खराब है, जिसके कारण आज बिहार एक कैसा राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है ना। यहाँ पर सीधे समझिए पैरवी का काम होता है, जिसका पैरवी रहेगा वो आगे नंबर लगाएगा। आज देखिए क्या होता है, अस्पताल में नंबर लगा हुआ रहता है, कोई आगे पैरवी वाला आ गया, बोल हम आगे तुरंत पहुंच गलो, अइला देखा लको, अजय गरीब आदमी लगल हो, लगले लाइन, बोल कहिया नंबर ऐते जी, तो वाला ऐतो तो हर, तो वाला ऐते कि नहीं ऐते जी, तो ना ऐतो आस्ते में बैठा रहा 2-4 महीना हो गलो, ताल पेशेंट का लो काम सब है के बात समझ रहा है के। तो ऐसी समस्या हो रही है। यहाँ पर बिहार एक ऐसा राज्य है, ऐसा नियम कानून ऐसा है कि कहा जाता है कि पैसा मिलेगा। कोई रोड एक्सीडेंट कर जाता है, आज समझिए रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो समझ लीजिए आदमी रोड पर धैले, प्रशासन देखने तक नहीं आता, रोड जाम है, आदमी जाम कैले, कोई अता पता नहीं है करे प्रशासन। सोचिए एक्सीडेंट कर गया, तुरंत पैसा मिलना चाहिए, क्यों पैसा मिलना चाहिए, उसका तुरंत काम होना चाहिए, लेकिन कोई तरह का नहीं उसके साथ हो रहा है। तो इस तरह का खराब विधि व्यवस्था के कारण बिहार एक कैसा राज्य, पिछड़ा हुआ राज्य। कोई दिक्कत मतलब आराम से आप कैसे लिखिएगा, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की विधि व्यवस्था सही नहीं है,
मतलब इसका क्या हुआ कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी कार्य सही समय पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण सही समय पर कार्य ना होने के वजह से बहुत सारे कार्यों में गड़बड़ी रह जाता है, जिसके कारण बिहार एक क्या पिछड़ा हुआ राज्य है। मतलब बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सही समय पर उचित समय पर कोई कार्य नहीं हो पाता है, जिसके कारण कोई भी कार्य सही तरीके से सफल नहीं हो पाता है। इसी के कारण बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य भी कहा जाता है। अगला कुशल प्रशासन का अभाव। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिए, कुशल प्रशासन का अभाव। कितने मिनट हुआ? देखिएगा, कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ प्रशासन भी जितना भी है तो उसी टाइप का है। कोई भी प्रशासन यहाँ जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। जल्दबाजी दिखाएंगे भी कैसे? कोई दरोगा किसी को गिरफ्तार करके गया तो दूसरा का फोन आ गया, छोड़ ले। प्रशासन क्या करेगा? आप समझ लीजिए, जेकर कोई पैरवी ना होगा पकड़ के अंदर कर लो, जेकर पैरवी वो बाहर घूर लो। बात समझ लीजिए। आप जेकर घर में मर्डर हो लो, जेकर घर में मर्डर हुआ ओकर घर वाला जेल घुसल, आज मर्डर करके हो बाहर घूरल। दोनों में यही अंतर है। यहाँ कुशल प्रशासन का अभाव है। यहाँ बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के प्रशासन, डायरेक्ट इसको लिखना है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के प्रशासन सही तरीके से कोई कार्यों को नहीं करते हैं, सही तरीके से अपने कार्यों को नहीं निभाते हैं, जिसके कारण बिहार एक ऐसा राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य। बिहार के प्रशासन अपने कार्य को सही तरीके से नहीं निभाते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके कारण बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। लिख लीजिएगा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के प्रशासन कोई भी कार्य को सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके कारण बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा, लिखा जाएगा। ये समाप्त हुआ। क्या मिनट हुआ? देखो इस मोबाइल में अपना कमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया था? वो यस या नो बोलिए। बोलिए। 12 का टाइम 4 से 5 है बाबू, ऑनलाइन का 12 का टाइम 4:15 से है, सॉरी 4:15 से है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप आराम से वीडियो को देखकर रोक कर लिख लीजिएगा। फिर क्लास खुलेगा ना बुआ तो हम आराम से आप लोग के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्लास कब खुलेगा? 21 तारीख के बाद आप आइए ना, मजे से पढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आगे भी पढ़ाते हैं थोड़ा सा ना। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट है उल्टा जस्ट इसका कर दीजिएगा। देखिए बताइएगा, दिखाई दे रहा है बुआ? दिखाई दे रहा छोटू? बताओ तो। आई लव यू सर। अच्छा बढ़िया बढ़िया, प्यार जैसा है।
बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का कारण, जखने हम बता रहे थे कि बिहार में पिछड़ापन, इसको दूर कैसे करेंगे? दूर करने का मतलब बिहार उठा भगा देंगे दूर हो जाएगा? नहीं, तो पिछड़ापन को दूर कैसे किया जा सकता है ये समझिएगा, है नहीं? सब क्लियर जा रहा, आवाज दिख रहा होगा? कमेंट करें सब लोग। चलिए बहुत अच्छा प्रमोद यार, बहुत अच्छा, ठीक है ना? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कारण, पहला पॉइंट समझिए यार, पहला पॉइंट इसका कहता है जनसंख्या पर नियंत्रण लगाओ, है नहीं? जनसंख्या पर क्या लगना चाहिए? नियंत्रण लगना चाहिए। पहला नंबर जनसंख्या पर नियंत्रण लगना चाहिए। जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण लगेगा? तो पहले नंबर आप इतनी सोचिए, बिहार में हर परिवार को, ध्यान रहे, बिहार में हर परिवार को ये सोचना होगा कि हम दो, मतलब हम दो कहने का मतलब एक पति और एक पत्नी, है ना? तो हम दो तो हमारे दो, हम दो तो हमारे कितना होना चाहिए? दो ही ब्रांड होना चाहिए। हम दो हैं तो दो ही आना चाहिए। ऐसा नहीं घोषिवा का देख लीजिए कि दो कहते तो ओकरा से बढ़िया हमरा में छो करबे तब नहीं। अभी तू देख ले ना छो गले तो 8, अभी 8 चल गया तो 12, 18 मार दंगल दे लो दादा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, है ना? अगर इस तरह का रहेगा तो शायद हम लोग कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। हम दो हमारे दो पर चलेंगे रे, हम तो हमारे दो पर चलेंगे, इस पर नहीं चलना है, इस पर नहीं चलना है। 6, 8, 10, 12, 18 ये सब जो चल रहा था सिस्टम, इसको बंद करना होगा। हम तो हमारे दो पर चलेंगे। पहला नंबर, हर परिवार को हम दो हमारे दो के नियम के आधार पर बच्चे संतान का उत्पत्ति करना होगा। उसके बाद उद्योग का विकास करना होगा, है ना? उद्योग का विकास करेंगे, रोजगार का अगर हम विकास करेंगे, रोजगार का विकास करेंगे, उद्योग का विकास होगा तो रोजगार मिलेगा, तो जनसंख्या अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा, है ना? कोई लिख रहा है प्रमोद यादव कि हम 100 को मारेंगे छक्का, देखो ऐसा, बाप रे बाप 50 तक पहुंचेंगे ऐसे, तो रात से तो बात करना भी मुश्किल है हमरा रे, ऐसे चल हमरा लगे फायदा है रे। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे इसको लिखिएगा? तो बिहार में हम दो हमारे दो के आधार पर जनसंख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब हम दो हमारे दो के आधार पर जनसंख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और उद्योग धंधे का विकास किया जाना चाहिए, तभी जनसंख्या का नियंत्रण हो सकता है। पहला नंबर, हम दो हमारे दो के आधार, हम दो हमारे दो के नियम को पालन करना होगा और उद्योग का विकास करना होगा, तभी जनसंख्या का नियंत्रण हो सकता है। कोई दिक्कत समझ में? लो छोटो, इस समय में आ गया? यस या नो बोलिए। अच्छा, मैं किस टारगेट रख ले बाबा ये हो तेरी ऐसे जब कारण है 21-22 नो सर, टारगेट नहीं रखना है दोस्तों। यानी जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे लिखेंगे? तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर हम दो हमारे दो के आधार पर संतान या बच्चे की उत्पत्ति करेंगे तथा उद्योगों का विकास करेंगे, तभी हमारा जनसंख्या का नियंत्रण हो सकता है। आप डायरेक्ट लिखिएगा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हम दो हमारे दो के आधार पर संतान की उत्पत्ति होना चाहिए तथा उद्योगों का विकास होना चाहिए, तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो हम लोग पैसे कमाएंगे, जिससे बिहार का पिछड़ापन क्या होगा, गरीबी क्या होगा, दूर होगा। कोई दिक्कत? पिछड़ापन और गरीबी क्या होगा, दूर होगा। मतलब हम तो हमारे दो के आधार पर बच्चे का उत्पन्न करेंगे और उद्योगों का विकास करेंगे, तो जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझा दिए? समझ में आ गया होगा? ट्वेल्थ का एंडिंग का बैच 4-15 से है, 4-15 से लाइव रहेगा, बताएंगे आप क्वेश्चन आंसर पर बात होगा ऑब्जेक्टिव पर।
कृषि का तेजी से विकास, कृषि का तेजी से विकास पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। कृषि का तेजी से विकास मतलब बिहार राज्य में नए नए तकनीक आना चाहिए। तकनीक का मतलब होता है कि नए नए चीजों का इस्तेमाल, नए नए मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए कृषि में, है ना। कृषि का तेजी से विकास, कृषि का तेजी से विकास हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हो कृषि का तेजी से विकास? तो सबसे पहले हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। एक नंबर पॉइंट, जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे, सही समय पर खेती का सिंचाई करेंगे, उसके बाद सही बीज का इस्तेमाल करेंगे और नए नए तकनीक का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा कृषि का विकास हो सकता है, कृषि में तेजी से विकास हो सकता है। पहला, जनसंख्या में नियंत्रण करेंगे, सही समय पर खेती की सिंचाई करेंगे, खेतों का सही बीजों का इस्तेमाल करेंगे और मतलब कहता उर्वरक खाद रासायनिक दवा जो है ये सभी का उचित रूप में प्रयोग करेंगे, तभी हमारे फसल का विकास हो सकता है, फसल अधिक से अधिक हो सकता है, तभी हम लोगों का विकास हो सकता है। कोई दिक्कत? कितना देर? 1 घंटा हो गया हुआ है ना। जो बचा हुआ है तो आगे हम बताएंगे, और जो पॉइंट बचा हुआ है, और जो विद्यार्थी पहले गौर से सुनिए, ठीक है ना, पहले गौर से आप लोग सुनिए, समझिए, रूम में पूरा समझा रहे हैं, उसके बाद वैसा बात होगा, आप लोग आइएगा तो आराम से हम लिखाएंगे भी। पहले आप अपना कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, टूटे फूटे भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, टूटे फूटे भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। लिखिएगा तो आपका शैली बनेगा, आपका दिमाग खुद काम करेगा, उसके बाद आइएगा तो हम खुद लिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं? अभी क्लास जितना हम समझ रहे थे कि कल खत्म हो जाएगा, अभी आज चलेगा। चलिए स्टॉप कर दो।